पहली बात तो गुरुदेव भगवान की चरण पादुका में ब्रह्म बुद्धि रखे, पहली पूजा। साक्षात भगवान विराजमान है ऐसा भाव करे पादुका जी में। जैसे भरत जी ने रघुनाथ जी की पादुका अयोध्या में आकर विराजमान किया, और ऐसी भावना की कि साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान है। आज्ञा ले लेकर के 14 वर्ष तक राज्य शासन किया। राजा रही पादुका जी और सेवक रहे भरत जी। तो पहले हमारी भावना हो गुरुदेव की पादुका में ब्रह्म बुद्धि कि मेरे साक्षात गुरुदेव भगवान इस रूप में विराजमान है। उनकी चरण पादुका राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्त, मतलब गुरुदेव ही विराजमान है। अब उनकी सेवा पद्धति क्या है कि अपने मस्तक से प्रणाम करके फिर हाथ में जल लेकर उनकी पूरी पादुका जी का लेपन करते हैं जल से, और फिर उस हाथ को धो लेते हैं तो चरणामृत हो गया। क्योंकि रोज पादुका जी को जल से अगर स्नान कराएंगे तो लकड़ी की पादुका जी होती है, फिर भावना करनी ना, तो हम जल हाथ में लिया, पादुका जी ली, ऐसे पूरी पादुका जी में फिर जल को धो लिया तो वो हो गया चरणामृत। चंदन लगा दिया, एक वस्त्र बिछा करके उनके ऊपर विराजमान कर दिया। हमारी और श्रद्धा बन रही तो आरती कर दी। इतने से गुरुजी की पादुका की पूजा हो गई। फिर इसके बाद जो गुरुजी की पादुका रखता है वो गुरुजी की और गुरुजी के आराध्य देव की छवि जरूर रखता है, तभी पूजा पूरी मानी जाएगी। तो भोग श्रृंगार ये सब छवि में करे और ऐसे गुरुजी की पादुका की पूजा कर ले। और भाव बढ़े तो जब पोछने जा रहे, स्नान कराने जा रहे, उसके पहले अपने सर पे रख ले, माथे पे रख के जो गुरुजी का ध्यान करता है मानो साक्षात गुरुदेव ही विराजमान है। गुरुदेव की पादुका माथे पे रखी, फिर विराजमान करके जो पद्धति बताई वैसे कर ले। पर बड़े प्रसन्नता के विषय कि इतनी छोटी बच्ची होकर आप गुरुजी की पादुका की आराधना की बात कर रहे हैं। पादुका में भाव हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी का प्रकट सानिध्य तो हर समय मिलता नहीं। तो पादुका जी साक्षात गुरुजी का स्वरूप। एक बार अमीर खुसरो जी के गुरुजी थे, तो उनका बड़ा यश था। एक ब्राह्मण उनके पास गया कि बेटी का ब्याह है, आप सिद्ध पुरुष हैं, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो ना तो कहा नहीं उन्होंने कहा परसों आ जाना। परसों फिर है, बाबा बेटी का ब्याह और आपने कहा था परसों आ जाना। पादुका लकड़ी की रखी थी, उनका पादुका ले जा। तो संत आ गया, उन्होंने पादुका उठाई, सर पर रखा और चल दिया घर के लिए। पर मन में सोचा कि पादुका से क्या होगा, बेटी के ब्याह के लिए तो रुपया चाहिए था, व्यवस्था उससे होती, पादुका से हमें लगता है बाबा ने हमें फुसला दिया। यद्यपि श्रद्धा थी तभी तो मांगने गए थे, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा। और ऐसे सोच में जा ही रहा था कि अमीर खुसरो जी 13 ऊँटों में, उस समय ऊँटों से तो ये हीरे जवाहरात आदि बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी थे, वो बड़े धनी मानी थे और उच्च कोटि के गुरु भक्त थे। उनके बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, बड़े सुंदर सुंदर उनकी स्थिति के पद हैं अमीर खुसरो जी के। तो उनको घ्राणेन्द्री में बोले हमारे गुरु जी की कोई चीज है आसपास। इतने वो गुरु के अनन्य थे कि गुरु की पादुका का आभास उनको हुआ, खुशबू मिली, मेरे गुरु जी की कोई वस्तु है। तो जैसे जैसे वो ब्राह्मण नजदीक आता जाता वैसे नजदीक ही ब्राह्मण से कहा कहाँ से आ रहे हो, तो उनका संत भगवान, उसमें औलिया जी कहते हैं, पीर औलिया, कुछ मिला मेरे गुरु जी का कुछ,
तो उनका पादुका दी बाबा ने। तो आपको क्या चाहिए था? बेटी के ब्याह के लिए धन, तो पादुका हमें दे दोगे? तो फिर हमें क्या दोगे? बोले 13 ऊंटों में ये हीरा रत्न आदि है, ये ले लो हमें गुरु की पादुका। उनका लो पादुका। उनको 13 ऊंटों में सेवकों सहित उनके घर भेज दिया, पादुका लेके गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पादुका वापस लाया हूं। कितने में? बोले 13 ऊंटों की संपत्ति। हाँ, सस्ती सस्ती ले आए, चलो रख दो। ये गुरु की पादुका अमूल्य है। गुरु ने पादुका दे दी, मतलब हर समय गुरु का सानिध्य। और जिस चौकी पे पादुका विराजमान किए, अगर वो पादुका हम बीच में रख के और 4 परिक्रमा कर ले तो गुरुदेव की परिक्रमा हो जाती है। गुरुदेव की परिक्रमा हो गई, गुरुदेव की पूजा हो गई, और हर समय पादुका जी का सानिध्य गुरुदेव का सानिध्य माना जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु पादुका का पूजन। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। वो अपने गुरुदेव की पादुका छाती से बांधे रहते थे। ऐसे पादुका गुरुदेव की लंगोटी से ऐसे बांधे रहते। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकों वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव। ऐसी श्रद्धा आजकल कहाँ रह गई कि गुरु चरण पादुका में इतनी प्रीति करे। वो तो अहोभाग्य धन्य भाग जिनकी ऐसी गुरु चरण पादुका में प्रीति हो जाए। गुरु में तो प्रीति होती नहीं है कि गुरु चरण पादुका में ऐसी प्रीति। और जिनकी गुरु चरण पादुका में प्रीति हो गई, निश्चित निश्चित भगवान की कृपा से उनके अध्यात्म की उन्नति प्रति क्षण बढ़ती चली जाएगी। गुरु ही साक्षात श्री भगवान, भगवान ही गुरुदेव के रूप में है। पर हमारी दृष्टि पावन हो जाए तो ये बात समझ में आ जाए। जी, जैसे प्रिया पितरों को रात को शयन कराते हैं, तो कैसे वैसे ही गुरु पादुका को वस्त्र आदि उड़ा सकते हैं अपने भाव में पुष्टता की? बिल्कुल उड़ा सकते हैं, बिल्कुल यथावत पूजा कर सकते हैं। जैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव की पादुका है, तो ये सिंहासन है श्री जी का, तो ये सिंहासन है पादुका जी का। तो पहले हम श्री जी की सेवा नहीं करते, पहले हम गुरु पादुका की पूजा करते, फिर अधिकार मिलता है श्री जी की सेवा का। बस ये इतना भेद जरूर है, गुरु जी की प्रसन्नता के लिए पादुका की सेवा करने के बाद हस्त प्रक्षालन करके फिर हम श्री जी की सेवा करते हैं। पर पहले गुरु पादुका, प्रथम गुरु पूजन, फिर इष्ट पूजन। पर इष्ट पूजन के लिए फिर हस्त प्रक्षालन करके, क्योंकि गुरुदेव जिसमें राजी उसी में हम राजी। आदि भी इधर के उधर यूज नहीं कर सकते? नहीं, गुरु पादुका का अलग सेवा विधान और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए इष्ट का अलग सेवा विधान। जैसे हमें भोग लगाना होगा तो हम सीधे गुरुदेव को लगाने की भावना करेंगे, पर हम जब ये ध्यान देंगे कि हमारे गुरुदेव को पसंद क्या है, तब आएगा पहले श्री जी को पवाओ, फिर गुरुदेव को भोग लगाएंगे, तब गुरुदेव प्रसन्न होंगे। क्योंकि गुरुदेव श्री जी का प्रसाद पसंद करेंगे। तो हम पहले श्री जी को पवाते हैं, फिर गुरु जी को पवाते हैं, ऐसा भाव रखते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।